पूछिएगा बच्चा कि देखो कितने अच्छा बोलती है, ठीक है कि नहीं। अब जब आई थी तो कैसी थी वो भी अपने बाप को तो अपने आप को तो ईमानदारी से प्रस्तुत करना, जिससे कि एक छोटा सा बच्चा भी, वो बच्चा बेचारा हमेशा भूख के लिए लड़ाई करता है, उसको भी वो प्रेरणा मिले कि नहीं अब मैं कर सकता। तो लोग पिंकी कुमारी को मैं समर्पित करता हूँ। पिंकी को सबसे पहले आप और मुझे लगता है जीवन में जैसे मुझे सर के सामने बोलने का मौका मिला, आप लोगों को भी मिले ऐसे ही मौका। आज मेरी भावनाओं का इतना वो क्या कहते हैं ना, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो भावनाओं को व्यक्त नहीं किया जाता है, उसी तरह से मुझे अभी इतनी ज़्यादा भावनाओं का ये अंदर में उमड़ है जो मैं शब्दों के माध्यम से उसे व्यक्त करने में सही नहीं लग रहा मुझे, तो मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ इस समय। लेकिन फिर भी मैं अपने बारे में आप लोग बताना चाहूँ। जब मैं पहली बार मेरी रूममेट है सिविल सेवा की तैयारी कर रही थी, तो मुझे लगा जो बोली जो मैं किस चीज़ की आप तैयारी कर रही बोली बीपीएससी का। उसमें उतना समझ नहीं था बीपीएससी होता है ये जानती थी मैं उससे, और एक ही बात जानती थी बीपीएससी से वीडियो मिलता था, सौभाग्य से मुझे आज वीडियो नहीं मिला। तो मैंने भी बोली, मैं उनसे पूछी तो कैसे होता, तो उन्होंने यहीं सिविल सेवा मतलब लक्ष्य में ही ज्वाइन की थी। तो बोली ऐसे ऐसे लक्ष्य में सर पढ़ाते हैं, तो मैं बस ज्वाइन कर ली। मुझे न तो सिलेबस के बारे में पता था न ही किसी विषय के बारे में कोई जानकारी, और मैंने आया वहाँ पे बस ज्वाइन कर ली और पढ़ाई शुरू की। शुरू से ही मैं ठीक ठाक राइटिंग वूटिंग ठीक ठाक था, लेकिन वो एक ग्रामीण बैकग्राउंड से थी, देश का आता नहीं था। तो 2-3 देश के बाद बैठी थी, असुदियाँ होती थी तो लगता था सर की नज़र ऐसी कहाँ से पढ़ाए थे उसके लिए सर देखते थे, तो लगता था कहीं मेरी कॉपी पे नजर पड़ी, कुछ असुदियाँ रहती, फिर सर डांटे किसी के पीछे में बैठी थी। और जब किसी भी दिन लेट होता था तो इसके बाद थोड़ा आगे आती थी, फिर पीछे जाती थी, तो सर हिम्मत नहीं होता था क्लास में आए। वैसे अभी भी हिम्मत नहीं होता था। जब फाइनल रिजल्ट हुआ तो भी मैं सर को एक बार कॉल की, सर बिजी थे, तो फिर मुझे हिम्मत नहीं हुआ तो फिर मैं दोबारा सर को कॉल करूँ, कौन सर मैं सेलेक्ट हो चुकी हूँ। मैंने मैसेज किया तो सर ने बधाई दी। मैसेज के बाद जब फिर मैं डायरेक्ट सर से आई, तो मैं वही कहना चाह रही हूँ जो कुछ भी मुझे जानकारी नहीं थी, और यहाँ आके मैंने प्रारंभिक मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार तीनों चरणों में सर के मार्गदर्शन में तैयारी की, और आज मुझे सफलता मिली। निश्चित रूप से मुझे सफलता में देरी हुई, और ये कहा जाता है सिविल सेवा एक लंबी रेस की घोड़ा होती है। तो ऐसा मेरा कहने का कतिपय ये मतलब नहीं है जो एक बार में नहीं ही होता है, लेकिन इसमें कभी भी 2-3 चांस लग जाते हैं। तो इस समय हाइट सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जो सर के सरने में आकर के मुझे सर कभी समझाते थे कोई बात नहीं, जब ऑफिस में कभी मिलते थे फिर होगा ना कोई बात नहीं, तो मुझे वो नहीं होता वो पल, उसको मैं अभी शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर पाऊँगी। मुझे क्या भावना होती थी, कितने बार आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन फिर भी मैं उस पल को ये करके संजो के जब 64 में भी मैं इंटरव्यू दी थी तो मेरा सिलेक्शन 64 में नहीं हुआ था। उसके बाद सर का एक मैसेज आया जो अपने दिखते हुए ऊर्जा को एक जगह संचित करे और फिर से आगे की तैयारी में लग जाए। वो पल मुझे अभी भी याद है, जो मैं पल को किस ढंग से देखी थी, और सचमुच में बिखरे हुए ऊर्जा की नहीं होने के बाद इतना अधिक ये होता है। और वो वर्ड मुझे याद है जो ऊर्जाओं को, बिखरे हुए ऊर्जा को संचित कीजिए और फिर से नई जोश के साथ तैयारी शुरू कीजिए। तो इसका ही परिणाम है जो आज मैं सिलेक्शन फिर से मुझे मिला है 66 में। और बस मैंने सिविल सेवा ज्वाइन की सर के मार्गदर्शन में ही, और सर के कहे हुए बात मुझे लगता है यदि कोई भी स्टूडेंट 40 से 50% भी अनुकूल कर ले तो सफलता आज में कल देरी जरूर हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से मिलेगी। सर से नहीं होता है एक मतलब जीवन में न सिर्फ केवल मैंने पढ़ाई की, बस उनका बोलने का तरीका, उनको एक शिक्षिका थी तो सर से पढ़ाने का जो स्टाइल होता उसको भी अनुकरण करके अपने स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। और जीवन के अन्य पक्ष भी मैं चाहती थी कि उनसे कुछ भी उनसे अनुकरण करके आगे बढ़ाऊँ इसी तरह से। और मुझे थोड़ी सी ये हो रही है अब जो जब मैं बन जाऊँ तो हो सकता है सर के जैसे खुद को नहीं, लेकिन सर के जैसे कुछ भी परसेंटेज एक
बेहतर प्रशासक के रूप में भी बनूं और उम्मीद है जो सर से ग्रहण करके मैं बनूं। मतलब होता है ना, सर केवल मार्गदर्शक ही नहीं रहे मेरे जीवन में, एक आदर्श मेरे रहे। जीवन के हर एक क्षेत्र में मैंने उनका अनुकरण किया, इसीलिए और इसी के साथ मैं अब मेरे पास शब्द नहीं है जो मैं उस भावना को व्यक्त कर पाऊँ, बोले न तभी से जो मैं सर मेरे लिए क्या है उस चीज के। अब मैं युवाओं के प्रेरणा स्रोत, युवती का प्रेरणा स्रोत, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, जितनी भी संघर्ष को मैं कल कहा भी था, किसी मीडिया ने मुझसे जब पूछा